Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। गंदगी थोड़ी निकली, टॉप फ्लोर की गंदगी निकली। हरे कृष्णा गंदगी निकली, बहुत अच्छा। सारी गंदगी निकलनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब कोई अच्छे से श्रवण कीजिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, शीला माता जी कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 11। ओके, यस माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। इस ब्रह्मांड के भीतर सर्वोच्च व्यक्ति भगवान ब्रह्मा ने कहा, मेरे प्रिय प्रियवत, कृपया ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहूंगा। परमेश्वर से ईर्ष्या मत करो जो हमारे प्रयोगात्मक मापों से परे है। हम सब भगवान शिव, तुम्हारे पिता और महान ऋषि नारद सहित भगवान के आदेश का पालन करते हैं। हम उनके आदेश से विचलित नहीं हो सकते। तात्पर्य, भक्ति सेवा के 12 महान अधिकारियों में से 4 स्वयं भगवान ब्रह्मा, उनके पुत्र नारद, स्वयंभू मनु और भगवान शिव प्रियव्रत के सामने उपस्थित थे। उनके साथ कई अन्य आधिकारिक ऋषि भी थे। ब्रह्मा ने सबसे पहले प्रियव्रत पर यह प्रभाव डालना चाहा कि यद्यपि ये महान व्यक्तित्व सभी अधिकारी हैं, वे संभवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों की अवज्ञा नहीं कर सकते, जिन्हें इस श्लोक में देव कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा प्रतापी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति, प्रताप और क्षमताएं कभी कम नहीं की जा सकती। ईशोपनिषद में भगवान को अपाप विद्व के रूप में वर्णित किया गया है, जो दर्शाता है कि वे कभी भी भौतिक रूप से पापपूर्ण माने जाने वाली किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान को इतना शक्तिशाली बताता है कि हम जो कुछ भी घृणित समझ सकते हैं वह उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। भगवान की स्थिति को समझाने के लिए कभी कभी दिया गया उदाहरण सूर्य का है, जो पृथ्वी से मूत्र को वाष्पित करता है लेकिन कभी भी संदूषण से प्रभावित नहीं होता। भगवान पर कभी भी कुछ गलत करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। जब भगवान ब्रह्मा प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए, तो वे मनमाने ढंग से नहीं गए। वे भगवान के निर्देशों का पालन कर रहे थे। वास्तव में ब्रह्मा और अन्य वास्तविक अधिकारी उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करते। भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय के मध्य से उन्हें वैदिक ज्ञान दिया। कोई जीव भक्ति सेवा द्वारा जितना अधिक शुद्ध होता है, उतना ही अधिक वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सीधे संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुंच सकते हैं। गीता 10.10। इसलिए भगवान ब्रह्मा प्रियव्रत के पास अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि यह समझा जाता है कि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रियव्रत को मनाने का आदेश दिया गया था, जिनकी गतिविधियों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता और इसलिए उन्हें यहाँ अप्रमेय कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा ने पहले प्रियव्रत को सलाह दी कि वे उनके शब्दों को ध्यान से और बिना ईर्ष्या के सुने, क्योंकि किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसके बावजूद कि वह कुछ और करना चाहता है, यहाँ संकेत दिया गया है। कोई भी भगवान के आदेशों की अवज्ञा नहीं कर सकता, भले ही वह भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा या मनु या महान ऋषि नारद जैसा शक्तिशाली ही क्यों न हो। ये सभी अधिकारी निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु उनके पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों की अवज्ञा करने की शक्ति नहीं है। चूंकि भगवान ब्रह्मा प्रियव्रत के पास भगवान के आदेशों के अनुसार आए थे, वे पहले किसी भी संदेह को दूर करना चाहते थे कि वे प्रियव्रत के शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हों। भगवान ब्रह्मा भगवान के आदेशों का पालन कर रहे थे और इसलिए प्रियव्रत के लिए ब्रह्मा के आदेशों को स्वीकार करना सार्थक होगा, जैसा कि भगवान की इच्छा थी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या है यहाँ पे ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा जी के सामने बहुत बार भगवान लिखा हुआ है। ये समझने की बात है, भगवान बहुत सारे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मात्र कृष्णा है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं। बाकी सब शास्त्रों में लिखा रहता है भगवान ब्रह्मा, परंतु उन्हें ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी देवता को इस प्रकार से कौन अनम्यूटेड है? प्लीज म्यूट। ओके ओके, हरे कृष्णा। सो बाकी बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, तो उनको अक्सर बहुत सारे डिवोटीज भी रीड करते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव करके रीड नहीं करते हैं। हमारा सम्मान कम नहीं है उनके लिए, परंतु ये बात समझने की है कि सर्वोच्च सम्मान कृष्णा का है और कृष्णा का एक नाम है असम ऊर्ध्वा। कृष्णा के बराबर भी कोई नहीं, कृष्णा से ऊपर भी कोई नहीं, तो कृष्णा सर्वोच्च है, ठीक है। ये भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं, यही सभी शास्त्रों का भी मत है, सभी शास्त्रों का मत यही, ठीक है। अब देखिए होता कैसा है, भगवान जब किसी को प्रतिनिधि बना करके भेजें तो उनकी हर बात स्वीकार्य होनी चाहिए, इसमें किंतु परंतु नहीं हो सकता। यहां पे ब्रह्मा जी आए, अब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी अपनी बात बोल रहे थे, परंतु राजा प्रियव्रत द्वारा समझा गया कि ये ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे हैं, ये तो कृष्णा इनसे बुलवा रहे हैं। देखिए समझिए बात को, हम लोग अक्सर भौतिक जगत में भी ऐसा कर देते हैं कि वो सब ज्ञान सुनाते ना, पता नहीं किस रूप में आ जाए नारायण, कुछ बोलते हैं ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, परंतु ये सब है ना, ये सब बकवास होता है। अक्सर, ऑलमोस्ट ऑलवेज, नॉट 100% ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट ऑलवेज बकवास होता है। क्यों बकवास होता है? क्योंकि हम भौतिक जगत के व्यक्ति को भी, भौतिक गुण में स्थित व्यक्ति को भी बोल देंगे कि वो आध्यात्मिक गुण का है, वो भी कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे, एक व्यक्ति था जो पार्लियामेंट पे अटैक किया, ठीक है। तो हम लोग मालूम है अब पाप कर्म क्या होता है और पागलपन क्या होता है। पाप कर्म ये होता है, गरीब, अब कोई पार्लियामेंट पे अटैक किया, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किया था, उस व्यक्ति को मालूम है कैसे ग्लोरीफाई किया गया, उसको बताया गया वो बेचारा गरीब प्रोफेसर का बेटा था। सुना आप लोगों ने? सुना नहीं सुना है?
गरीब प्रोफेसर का बेटा है। अब समझिए बात को। अब क्या ये ग्लोरिफिकेशन सही है क्या? ये महिमा मंडन सही है क्या? ये इस तरीके से देखना सही है क्या? हाँ? आपको कोई गुण दिखा रहा है, आप उसको उसी गुण के अनुसार देखिएगा ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? परंतु अब हम लोग दृष्टि ऐसा बना ले, हम हैं मध्यम अधिकारी, हम हैं कनिष्ठ अधिकारी, और हम दृष्टिकोण बना ले कि सब कोई तो भगवान का अंश है, सब कोई भगवान की ही बातों को पालन करता है, सब कोई शुद्ध है। तो ये सब एक काल्पनिक ज्ञान होगा, इसमें किसी का भला नहीं है, इसमें किसी का हित नहीं है। मतलब झूठा झूठा जीवन जी लो। तो यहां पे जो राजा प्रियव्रत कर रहे थे, वो कोई झूठा जीवन नहीं जी रहे थे जैसे हम लोग कर लेंगे सामान्य रूप से। वो देख रहे थे कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी अपने हित से कोई बात नहीं बोल रहे। ब्रह्मा जी अपना हित कुछ नहीं साध रहे। ब्रह्मा जी तो क्या कर रहे हैं, जो कृष्णा चाहते हैं वही करवा रहे हैं। और अगर कोई भी कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, इसीलिए गुरु गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोग पढ़ रहे थे वानी पोस्ट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरु। मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, फिर से जान लीजिए। ऋचा माता जी से एक बार बात हो रही थी, तो वानी पोस्ट के अनुसार बात हो रही थी, तो बोले कि माता जी कल आपने गौर किया बारिश हुई थी? आज का पोस्ट के बाद मैंने बोला आपने गौर किया बारिश हुई थी? अच्छा, उसीलिए तो नहीं लिख दिया। तो आज का पोस्ट था गुरु और बारिश, है ना? नहीं, ये लॉजिक नहीं था, ये लॉजिक नहीं था। देखिए, सब कोई इस जगत में संघर्ष कर रहा है। गुरु वो बारिश है, जैसे आग लगी हुई होती है, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जंगल की आग होती है ना, वो कोई नहीं बुझा पाता। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, नहीं देखे होंगे वैसा। बहुत सारे जंगलों में ऐसी आग लग जाती है, और आजकल तो इस जगत में लगाई जाती है ताकि जंगल साफ कर दे, वहां पे कोई भौतिक गतिविधि करे, है ना? तो ऐसा किया जाता है। तो जंगल की आग लगती है ना, तो क्या होता है, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरा पेड़ से तीसरा पेड़, तीसरा पेड़ से चौथा पेड़, आप कुछ भी डाल दो, वो क्या, सैंड डाल दो ऊपर से, बहुत बार बालू डाल दिया जाता है, बालू डाल करके वो उसको रोका जाता है, आग को। पर बालू डालेंगे तो क्या होता है, पेड़ ऊपर में आग लगा हुआ है, बालू नीचे चला गया, तो फिर बालू का कोई असर भी नहीं रहता। मतलब कुछ भी कर लेते हैं, पानी भी डाल देता है, तब भी वो आग नहीं रुकता है। तो ये जब ऐसा आग लग जाता है ना, तब एक रेस्पाइट होता है। अगर बारिश आ गया तो रुक जाएगा। अगर बारिश आ गया, प्राकृतिक बारिश आ गया, तो फिर ये आग अभी के अभी रुक जाएगा। तो हम लोग है ना इस जगत में वैसे ही आग में झुलस रहे, यहां पे सब कोई झुलस रहा है। और गुरु वो बारिश बन करके आते हैं जो कृष्णा के प्रेम की बारिश बरसा देते हैं। अब कृष्णा का प्रेम सब स्वीकारता है, कष्टों से निकल जाता है, आनंद में स्थित हो जाता है। सबको यही बारिश का ही इंतजार कर रहा है, ये बारिश का ही प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि स्थिति खराब है, बहुत खराब है। किसी के पास कोई उपाय भी नहीं है, सब संघर्ष किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कभी कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, होता जाता कुछ नहीं है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट, शुरू से क्या, देखिए, एक तो यहां पे लिखा हुआ अनुवाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात,
भगवान से ईर्ष्या मत करो। भगवान से ईर्ष्या करने की बात है कि भगवान को अपने भौतिक समझ से समझना। भगवान से ईर्ष्या करने की बात है कि भगवान को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी जागृति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार तोलना, जानना, समझना। ओके? हमको भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ, भगवान को अपने अनुसार नहीं जानना चाहिए। ना ही हमें कोई प्रयोग करके भगवान के बारे में जानना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे लोग प्रयोग से कुछ ना कुछ प्रयोग करना चाहता है, और उस प्रयोग का जो रिजल्ट है उससे जानना चाहता है भगवान अस्तित्व में है कि नहीं है ना। तर्क वितर्कों से जानना चाहता है, संभव नहीं है। ऐसे कोई भगवान के बारे में नहीं जान सकता। तो भगवान से ईर्ष्या करके नहीं जाना जा सकता, प्रयोग करके नहीं जाना जा सकता। इनफैक्ट भगवान के बारे में कोई भी तरीका है ही नहीं किसी के भी पास। हम बस थोड़ा सा चीज हटा रहे हैं आप में से, हरि, गुरु और शास्त्र। बस 3 चीज हटा दीजिए। हरि की अहेतु की कृपा, गुरु और शास्त्र। देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह प्रकाशवान कर देता है ना। अभी सूर्य का एग्जाम्पल भी देख रहे थे। सूर्य सब जगह प्रकाशवान कर देता है जगह को, वो कोई भेदभाव नहीं करता। तो कृष्णा भी सब जगह प्रकाशवान कर देते हैं, सब जगह प्रकाश कर देते हैं। परंतु जो प्रकाश को स्वीकारना नहीं चाहेगा वो प्रकाशित नहीं होगा। अब प्रकाश को स्वीकारने का भी एक तरीका होता है। अगर कोई अपने ही अवस्था में बैठे रहना चाहता है और सोचता हो कि भगवान हमको गाइड करना चाहे तो कर दे। भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, वो मेरी स्थिति भी जानते हैं। हम घर में बैठे हुए हैं, हम घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। भगवान अगर सूर्य का प्रकाश, भगवान तो जानते हैं हमको विटामिन डी की कमी है। भगवान अगर चाहेंगे कि हमको सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो मिल जाए, हम घर से नहीं निकलेंगे। तो ये कैसा है? ये कुतर्क है। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? अगर आपको सूर्य प्रकाश चाहिए तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर घर के उस कोने में जाना पड़ेगा जहां पे सूर्य प्रकाश आता हो। परंतु कुतर्क करें, हम तो घर के अंदर 4 दीवारियों के अंदर बैठे रहेंगे, सूर्य प्रकाश आता नहीं है। और भगवान को अगर सूर्य प्रकाश है, हाँ, भगवान को अगर सूर्य प्रकाश भेजना है तो भेज दें। हाँ, ये लोग बोलते हैं, कहते हैं कि जन की भगवान की इच्छा होगी तो करा देंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो कर देंगे। कई लोग कहते हैं ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तो हम भक्ति कर लेंगे। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं, पर ये भगवान ने सोचा नहीं था कि आप इतने बड़े मूर्ख निकलोगे हैं कि सूर्य प्रकाश भी करा दिए हैं घर के बाहर और सोच रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकले हैं और सूर्य प्रकाश अनुभव कर लें। ये लोग वैसे ही लोग होते हैं कि इन लोगों, जो ऐसा लोग बोलते हैं ना, उनके साथ हम लोगों को करना चाहिए क्या? उनको हम लोगों को बुलाना चाहिए कि देखिए,
हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप आइए, घर में थोड़ा व्यवस्था है, आप थोड़ा प्रसाद पाइएगा, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाया है, पाइएगा, है ना, बुलाइए, बैठाइए, जितने लोग बोलते हैं उनको सबको साथ में बैठाइए, ठीक है। अब बोलिए, देखिए हमारे पास तो एक रीति रिवाज है कि कभी भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, पहले हम पाते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, तो बोलिएगा बैठ करके भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। तो आएंगे, बैठेंगे, भगवान का नाम लेंगे। और अब क्या कीजिएगा, अब बोलिएगा हमारी एक और रीति रिवाज है, बड़ी सरल सी, आपको हाथ पीछे रखना होता है ना, और दोनों हाथ को ऐसे करके पीछे से बांध देना होता है ना, तो दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक करके पीछे पीछे बैठिए, ठीक है। और जब तक अभी हम आगे नहीं बोलेंगे तब तक आप आंखें मत खोलिएगा, पीछे से आइएगा और सभी को रस्सी से हाथ बांध दीजिएगा। और अब बोलिएगा जी अब आंखें खोल लीजिए। जब आंखें खोल लेंगे तो सभी सब निवेदन कीजिएगा, हमारा विनम्र निवेदन है, कृपया करके प्रसाद पाइए, प्लीज पाइए। वो लोग बोलेंगे पागल वागल हो गए हो क्या, है, घर बुला करके हमको मजाक कर रहे हो तुम। आप बोलिएगा अगर भगवान की इच्छा होगी तो आप खा लेंगे, अगर भगवान यही चाहते हैं तो आप खा लेंगे, है ना। भगवान चाहेंगे तो खिला देंगे, भगवान सब जानते हैं, भगवान जानते हैं हमारे पास प्रसाद है, भगवान जानते हैं आपको भूख है, भगवान सब जानते हैं। हमारा हृदय भी यही है कि भगवान आप खा लें, सच में हमारा हृदय यही है। तो ऐसा कीजिएगा, ठीक है। अदिति को बुला करके ऐसे करते नहीं है, पर कोई बात नहीं है, भगवान के लिए तो थोड़ा हम हाथ बांध करके थोड़ा बैठाएंगे और फिर बोलेंगे भगवान की जैसी इच्छा। और फिर बोले थक हार करके बोलेंगे अरे तुमको नहीं खिलाना तो मत बुलाते, नहीं देखिए जैसी भगवान की इच्छा है। ये है पागलपन, है, ये है पागलपन। बताइए अब ये कोई समझदारी है क्या, है, भगवान की इच्छा है। एक मूर्ख मैं भी थी गुरुजी, और अब चेतना में परिवर्तन हो रहा है आपको सुन सुन के। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा है। समझिए बात को, भगवान की इच्छा तो हो ही रही है, तभी तो आप तक संदेश पहुंचा है, परंतु आप सुनते क्यों नहीं है। आप नहीं सुनेंगे तो वो आप तक संदेश पहुंचा तो है, बट वो संदेश आकर के चला जाएगा। जैसे कुरियर वाला होता है ना, कुरियर वाला आता है, घंटी बजाता है, बोले भगवान की इच्छा होगी तो कुरियर वाला रख जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको जाना पड़ता है, उसको रिसीव करना पड़ता है, नहीं तो कुरियर वाला वापस ले जाता है। अरे भगवान की इच्छा होगी तो दे जाएंगे, है। अब क्या हुआ ये था कि बेचारा जिन बूढ़े व्यक्ति थे, जिनके घर में कुरियर आया था, वो बूढ़े व्यक्ति थे, बेटे ने दवाई बुक कराई थी, वो बाहर बैठा हुआ बेटा था, कहीं बाहर था, दवाई बुक कराई थी, तो दवाई आ गया उनके दरवाजे। देखिए हमारी तबीयत खराब है, ये भगवान जानते हैं, और भगवान चाहेंगे तो हमारी तबीयत को ठीक कर देंगे, सारी व्यवस्था बन गई है, पर हमको दरवाजा भी नहीं खोलना। फिर बोल देखो भगवान जैसा चाहे मेरी तबीयत और बिगड़ रही है। शाम तक दवाई वापस लेकर चला गया, अब उनके पास दवाई भी नहीं, हमारी तबीयत बिगड़ रही है, भगवान कितना दर्द देते हैं, भगवान आप कितना दर्द देते हैं। कैसा पागलपन है, कैसा पागलपन है। भगवान ने दर्द दिया है, भगवान ने दर्द दिया, आपने दवाई नहीं लिया। भगवान ने व्यवस्था बनाई, आपने नहीं स्वीकारा। भगवान ने व्यवस्था बनाई, हमारी इग्नोरेंस, हमारा पागलपन है। भगवान ने व्यवस्था बनाई, हम स्वीकारने को तैयार नहीं है, और जब व्यवस्था स्वीकारेंगे नहीं तो लाभ होगा कहां से, कल्पना से, इमेजिनेशन। तो भगवान सभी की मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम
कृपा को स्वीकारें, हम व्यवस्थाओं को स्वीकारें, हम अपनी अपनी व्यवस्था नहीं बनाएं। आपकी व्यवस्था बनाने से कोई लाभ होगा नहीं। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अपनी अपनी व्यवस्था बनाने में बिजी हो जाते हैं। अपनी अपनी व्यवस्था बनानी है, अपनी व्यवस्था बना करके खुश नहीं हो पाइएगा। आपको भगवान की व्यवस्था को स्वीकारना है। देखिए, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रियव्रत पर यह प्रभाव डालना चाहा कि यद्यपि वे महान व्यक्तित्व, सभी अधिकारी हैं, वे संभवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों की अवज्ञा नहीं कर सकते, जिन्हें इस श्लोक में देव कहा गया, जिसका अर्थ है सदा प्रतापी। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप भगवान की अवज्ञा नहीं कर सकते। भगवान जो आदेश देते हैं, देखिए, हम लोग वापस से अपनी व्यवस्था बना करके भगवान की बातों को नहीं स्वीकार कर सकते। हमारा बस चलेगा, हमारा मन करेगा, हमारी स्थिति होगी, हम बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति कर लेंगे, हम ये हो जाएगा तो भक्ति कर लेंगे, हम वैसे भक्ति कर लेंगे, ये होना चाहिए तो भक्ति कर लेंगे, वो होना चाहिए तो भक्ति कर लेंगे। हैं? देखिए, मैं सच बता रहा हूं, मैंने कई लोगों से सुना है, ये होगा तो भक्ति करेंगे और ये समय आएगा तो भक्ति करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो कभी लौट करके आया नहीं। वो हो भी गया, जो होने का था वो हो भी गया, परंतु वो लौट करके आया नहीं। मैं बहुत बच्चों को जानता हूं जो बोले हमारा ये हो जाएगा ना तो हम भक्ति करेंगे, हो गया, भक्ति छोड़ दिया। हमारी ये नौकरी लग जाएगी ना, ये पढ़ाई हो जाएगा तो हम भक्ति करेंगे, लग गई नौकरी, भक्ति छोड़ दिया। बिजनेस अच्छा होने लग गया, भक्ति छोड़ दिया। भक्ति छोड़ दिया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है, सारा बदलाव आ गया, गुरु छोड़ दिया, देखा हुआ। परंतु ऐसे जो शर्त करने वाले लोग होते हैं ना, शर्त मतलब कंसिडरेशन, ये होना चाहिए तब कर लेंगे, हमने उनको लौट करके आते हुए देखा नहीं। लेकिन गुरु जी, ऐसे लोगों का पतन भी तो होता होगा। देखिए, हमने देखा ही नहीं है तो हम क्या बोले। निश्चित रूप से पतन होता होगा, अधिकतर लोगों का पतन नहीं होता होगा। दो स्थिति है ना, सपोज कीजिए आप भगवान से कोई शर्त लगा रहे हैं कि भगवान हमारे लिए ये कर देना। अब दो बातें, ये हो जाएगा तो हम भक्ति करेंगे। अब उसमें दो स्थिति बनती है, पहला हो जाए, दूसरा नहीं होए। नहीं होगा तो भक्ति करेंगे ही नहीं, फिर तो भगवान पे दोषारोपण, भगवान ने बुरा कर दिया। और अच्छा हो गया तो जो अच्छा हो गया उसी में डूब जाओ, आनंद लो। नहीं, उसी में आनंद ले लो। शुरू शुरू में भक्ति करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा। अरे, आप लोग खुद ही भी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोले हम गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ सकते। सही बात है ना, आज वो यहां पे दिखते नहीं है। सही बात है ना, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम आपको नहीं छोड़ सकते, है ना। ऐसा हुआ है ना, है बहुत सारे लोग।
बहुत सारे लोग। हम आपको छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाएगा हम छोड़ नहीं सकते हैं। याद आते हैं ऐसे लोग हैं? कुछ भी हो जाएगा नहीं छोड़ सकते। हम्म। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ऐसे लोगों का है। ठीक है, बहुत। देखिए, बाकी लोगों को याद नहीं रहता होगा ना, हम कभी भूल नहीं पाते किसी को, कैसे भूल जाए? तो ऐसे ही है, हम जब चाहेंगे कि भगवान ऐसी व्यवस्थाएं बनाए तब हम भक्ति करेंगे, तो यही सब होगा। चाहे व्यवस्था बन भी जाएगी तब भी छोड़ दीजिएगा, और व्यवस्था नहीं बनेगी तब तो छोड़ ही दीजिएगा। गुरु का साथ हम तब नहीं छोड़ते हैं जब गुरु की बात नहीं छोड़ते। गुरु की वाणी का पालन कर रहे हैं, गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तब हम गुरु को नहीं छोड़ सकते। हम गारंटी लेते हैं, आप गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए, आप गुरु को कभी नहीं छोड़िएगा। हम गारंटी ले रहे हैं, कभी नहीं, इस जन्म छोड़िए, कोई जन्म में नहीं छोड़ सकते आप भगवत धाम जाकर के भी गुरु को अनादर नहीं कीजिएगा। गुरु का सम्मान, गुरु का स्थान वैसे ही रहेगा। जब हम गुरु की बातों का पालन करते रहेंगे। तो बहुत लोग बोलते हैं हम कृष्णा के, हमको कृष्णा प्रिय है, और देखते होंगे, मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूं, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आप देख लो उठा करके। हम, मेरे को कृष्णा बहुत प्रिय लगते हैं, आई लव कृष्णा, हम कृष्णा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा बोलता होगा ना, बहुत ज्यादा चांस है वो कृष्णा के कहे के विपरीत भी कार्य करता होगा, जब तक वो कृष्णा की कई बातों का पालन नहीं करता। परंतु जो कृष्णा की कई बातों का पालन करता है, अब वो कुछ बोले ना बोले, समझ में आता हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, वो कृष्णा को कभी नहीं छोड़ सकता, छोड़ ही नहीं सकता। सही बातें नहीं है? अपने जितने रिश्तेदार संबंधियों में जो भी देखते हो है, बहुत सारे लोगों को देखे नहीं देखे कि कृष्णा की भक्ति करते हुए भी बहुत सारा गलत गलत काम कर लेते हैं। करते नहीं करते हैं? सब पाप कर्म करने भी लग जाते हैं। हम्म। है ना? क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कृष्णा से संबंध जान रहे हैं, कृष्णा की बातों से संबंध नहीं जान रहे। कृष्णा ने कुछ कहा है वो नहीं मानना। तो राजा प्रिय व्रत यहां पे जो कृष्णा ने कहा है उस उनका उनका पालन करेंगे। कृष्णा जो चाहते हैं उनका पालन करेंगे। ये नहीं, इमेजिनरी भक्ति नहीं, काल्पनिक भक्ति नहीं। हमारे को अच्छा लगता है, हम सोचते हैं, हमको लगता है, हमारी जागृति बोलती है, हमारी समझदारी, वो सब नहीं। कृष्णा ने क्या बोला है? कृष्णा ने क्या बोला? जो भक्त होते हैं वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते। भक्त किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, चाहे उनको भौतिक वातावरण में डाल दो, वो प्रभावित नहीं हो। परंतु कब तक? गुरु महाराज बोलते थे कि, गुरु महाराज के लिए बोलते थे कि इसको जाने दो बाहर, इसको मठ के अंदर रहने का। बाकी लोग बोलता था कि देखिए हम लोग तो सब सेवा करते हैं और ये बाहर बाहर रहता है। बोले इसको बाहर रहने दो, जब आवश्यकता होगी तब ये काम करेगा।
गुरु महाराज के शब्दों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो देखिए, कोई बुरा नहीं मानिए, हमको तो ऐसा नहीं लगता, परंतु अगर ऐसा हो भी जाए कि मैं फिजिकली कल प्रेजेंट नहीं दिखाई दूं, तब भी जो इंस्ट्रक्शन है, जो आदेश है, उसका पालन करते रहिए। आप आध्यात्मिक जगत, आप आध्यात्मिक लोक में अवश्य प्रवेश कर जाएंगे। गुरु गुरु की वाणी होता है। आप लोग जिज्ञासाएं पूछते हैं, तो बहुत बार वो बता दिया जाता है कि देखिए, पर्सनली आप अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं, ये बात आप अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं। बहुत सारी बातें होती है, बता देते हैं, परंतु सारा उत्तर शास्त्रों से ही है ना। तो आप शास्त्रों का पालन कीजिए। गुरु फिजिकली प्रेजेंट रहे या ना रहे, गुरु की वाणी का पालन कीजिए। हम अगर गुरु की वाणी का पालन करेंगे तो हमारा कभी कोई अहित नहीं हो सकता। मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ होने वाला है, बट ठीक है। सभी को इंस्ट्रक्शन याद रखना चाहिए। जब तक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं सब सेफ है, और जब इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं सब अनसेफ है। लोगों को लगता यह है कि कुछ इंस्ट्रक्शन हार्ड और कुछ इंस्ट्रक्शन इजी होते हैं, लगता है ना, है ये आसान है, ये डिफिकल्ट है, लगता है ना। सही बात है ना। हाँ? बहुत बार लगता है ना, ये वाला इंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट है ना, लगता है ना। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, मैं मुंह से बोल तो दे रहा हूं, परंतु मेरे को मालूम है आपको ये स्वीकारने में बड़ा कष्ट होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई इंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट नहीं होता। गुरु वो इंस्ट्रक्शन हमको देते ही नहीं है जो डिफिकल्ट होगा। गुरु उतना ही देते हैं जितना हमारे लिए संभव हो। गुरु असंभव कार्य करने कभी किसी को नहीं बोले। अब देखिए, सुनने में लग सकता है, जब हम सुने कि गुरु महाराज बोल रहे हैं कि तुम अंग्रेजी भाषी लोगों को जाकर के प्रचार करो, तो सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। परंतु आपके भौतिक बुद्धि और भौतिक समझ के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है। गुरु ने अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो कृपा भी दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, काम होगा। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? जो दिया वो पालन कर लीजिए। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो डिफिकल्ट कहां से हुआ? कौन सा इंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट हो गया? कौन सा इंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट हो गया? कौन सा इंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट हो गया? डिफिकल्ट हुआ है क्या? कोई इंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है? सारा इंस्ट्रक्शन कृष्णा की तरफ ले जाता है। क्या हमको ऐसा इंस्ट्रक्शन चाहिए जो कृष्णा से दूर ले जाए? तो गुरु तो सारा इंस्ट्रक्शन वही देते हैं जो कृष्णा के निकट ले जाए। मैं ओपनली और पब्लिकली चैलेंज होने के लिए आज बिल्कुल तैयार हूं। देखिए, मेरे में तो कोई शुद्धि नहीं है। हम तो प्रयास कर रहे हैं गुरु महाराज के शब्दों को दोहराने का। हम तो अभी भक्त भी नहीं है, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मेरा एकदम क्लियर है। अब एक बात बताइए, जितना भी, जिसको भी, जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन कहीं से भी किसी भी स्थिति में दिया गया, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन हो,
कोई भी एक इंस्ट्रक्शन जिससे आपका हित नहीं हुआ, कोई भी एक है? कोई एक भी है? कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है जिससे किसी का भी हित ना हुआ? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए, सब कोई बताइए। कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है? चलिए उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, उल्टा क्वेश्चन। अब वाई वाई लिखिएगा। क्या सारे इंस्ट्रक्शन से सबका हित हुआ है? जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया उससे हमेशा आपका हित हुआ है? यस नो? जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उससे आपका हित हुआ है, उससे आपका फायदा हुआ है? सही बात है, सही बात है, हमेशा, विदाउट एनी डाउट है। हुआ है, हर बार हुआ है। तो बस आज्ञा पालन कीजिए, जीवन सफल बनाइए। बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। देखिए, दो प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक वो होता है जो बोला जाता है ये करो, और दूसरा वो होता है जो गाइडलाइन होती है या फिर रिकमेंडेशन होता है। गाइडलाइन भी छोड़िए, रिकमेंडेशन होता है। रिकमेंडेशन इज नॉट मैंडेटरी, बोलते भी हैं साफ साफ, ये कर लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी मैंडेटरी ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, उससे कभी किसी का अहित नहीं हो सकता, कभी अहित नहीं हो सकता। और ये कराने वाले हम नहीं है, ठीक है? मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मेरा कोई स्थिति नहीं है। ये करवाने वाले भगवान है, करवाने वाले गुरु महाराज है, ठीक है? करवाने वाली राधा रानी महारानी है। सच बोल लो तो ठीक है, सब अच्छा होता है, पर हम कुछ नहीं करा रहे, वही करा रहे हैं, वही। देखिए, एक्चुअली में बात यही है, कर भी वही रहे, कर भी वही रहे, करा भी वही रहे। समझिए बात को, करता भी वही है, लक्ष्य भी वही है, कारण भी वही है, कार्य भी वही है। बस हमारी स्वतंत्र इच्छा है, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? करता भी वही है, करने वाले वही है, लक्ष्य भी वही है, जो वो चाहते हैं वहीं तक पहुंचाते हैं। कार्य भी वही है, उन्होंने ही वो काम दिया, दूसरा भी काम दे सकते थे। कृष्णा ने वो वाला काम दिया। कृष्णा क्या बोलते हैं कि अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करो, अपना वृत्तिपरक कार्य करो। तो वृत्ति हमारी किसने दी? भगवान ने ही बना दिया ना। हमारा इंडिपेंडेंट फ्री विल से हम गुण और कर्म डिसाइड किए थे, बट और खराब वृत्ति भी हो सकती थी, भगवान ने वो वृत्ति बनाई। तो कार्य किसने दिया? कार्य भी भगवान ने दिया। और कारण कौन है? कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, आई गिव नॉलेज, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? भगवान। नॉलेज कौन दे रहा है? भगवान। तो सब कुछ तो वही है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हमारी बस स्वतंत्र इच्छा है, हमारी बस स्वतंत्र इच्छा है। क्या हमारा क्या है जी? भगवान जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, भगवान जो चाहते हैं सही चाहते हैं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करेंगे, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हम कुछ कुछ भी नहीं कर रहे। करने वाले वही है, क्या सोच रहे हैं? परंतु हमको अपनी स्वतंत्र इच्छा तो लगानी है। स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भगवान इस प्रकृति में सारी व्यवस्था बना देते हैं कि ये प्रकृति सुचारू रूप से चले। भगवान की व्यवस्थाएं कभी भी दूषण से भरी नहीं हो सकती। अगर किसी को कितना ही बुरा बोलना हो तो मल मूत्र के बारे में कुछ बोल दीजिए तो बहुत बुरा लगेगा, परंतु भगवान की व्यवस्था मल मूत्र पे भी चलता है। अब देखिए, मल के बारे में नहीं बताया, वो मल क्या होता है? मल वो
फर्टिलाइजर बन जाता है। आप देखिए, अगर शुद्ध हुआ तो अच्छा फर्टिलाइजर बनता है, और खराब हुआ तो फिर खराब फर्टिलाइजर बनता है। परंतु मल फर्टिलाइजर बन जाता है, वही मिट्टी में मिल जाता है। मूत्र को उड़ा करके जल जल बना देते हैं, और फिर वर्षा कर देते हैं बादल, फिर शुद्ध जल मिल जाता है। तो भगवान की व्यवस्था कितनी अच्छी है। किसी भी भौतिक परिस्थिति के कारण कोई भी गंदगी नहीं हो पाती, कोई गंदगी नहीं छू पाती। हमको भगवान की व्यवस्था को स्वीकारना है। आज जो बारिश की बात बोल रहे थे, तो भगवान की व्यवस्था है कि बारिश होता है, परंतु वानी पोस्ट में था ना कि शहर के लोग होते हैं ना, वो अक्सर बारिश को बुरा मानते हैं, है ना। कीचड़ हो जाएगा, गंदगी हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, नाला भर जाएगा, है ना। मालूम है क्या, ये भगवान की व्यवस्था से खेलने वाली बात है। आपको अपना जीवन जीना है, जियो। भगवान उसके लिए आपको बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, परंतु ये आसुरी जीवन जहां पे भगवान ने कुछ प्रदान किया है, आप उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हो, कितनी गलत बात है। फिर क्या होता है, पानी का स्तर नीचे ऐसे गायब हो जाता है, भाग जाता है। अभी वही पानी संचय हो करके सब जमीन में चला जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा व्यवस्था, परंतु नहीं। हमको तो भगवान की व्यवस्था से खेलना है, तो फिर क्या होगा, फिर कष्ट पाएंगे। भगवान इतना स्वच्छ जल बेचते हैं, हम लोग इतना पॉल्यूशन करते हैं, तो पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करके, हवा का पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके वो जल कितना स्वच्छ जल आता है, पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। भगवान स्वच्छ जल भेजते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको संचय नहीं कर पाते, बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों के घर में भी ऐसे ही हो रहा होगा, छत पे नाली होगा, नाली से नाला में फेंक देते होंगे, है ना। बहुत कम लोग होंगे जो संचय करते होंगे, जमीन में वापस चला जाता है, या फिर स्टोर करके रख दे रहे हैं, बाद में काम में आएगा। लोग नहीं करते। ये क्या है, ये भगवान की व्यवस्था से खेलना है। भगवान ने एक व्यवस्था प्रदान की है, आप खेलना चाहते हैं। भगवान ने हम सभी को उनके बारे में, प्रेम के बारे में बताने का व्यवस्था बनाया, हम उससे खेल। भौतिक जगत में हम भगवान की व्यवस्था से ही खेलते हैं। इस जगत के लोग भगवान की व्यवस्था से ही खेलते हैं, और फिर सोचते हैं आनंद लूटेंगे। जैसे सोच के देखिए, आज से पहले अभी 100 साल पीछे चले जाइए, जो खुद जा सकते हैं, मतलब अपने पिता के अनुभव द्वारा, अपने दादाजी के अनुभव द्वारा, हर घर में, हर दूसरे घर में गाय हुआ करती थी, है ना। हर जगह गाय होती थी, और जितनी जितनी आपूर्ति होती थी, जितना जरूरत होता था, उससे ज्यादा ही गाय दूध देती थी। इतनी इतनी गाय रखते थे हर जगह। वो एक कहावत होता था, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। बोलते थे, मुंह से बोलते थे, दूधो नहाओ, है ना। ये पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, नहीं सुना, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूधो नहाओ मतलब दूध में नहाओ, पूतो फलो मतलब बड़े हो जाओ, हैं, फल फल फूल के रहो, है ना, अच्छे रहो। तो दूधो नहाओ, दूध में नहाओ, यही था हमारा व्यवस्था।
आज के दिन क्या हो रहा है? आज के दिन खाने के लिए दूध नहीं, शोषण करते रहते हैं, गाय गाय का शोषण करते रहते हैं। अभी जब गाय हुआ करती थी तो होता क्या था? गोबर होता था। गोबर कहां जाता था? वो खेत में जाता था। खेत में क्या होता था? फर्टिलाइजर। उसके बाद क्या होता था? रोपण होता था। रोपण होकर के क्या होता था? फर्टिलाइजर फ्री फूड। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो मतलब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्री फूड, है ना? बाहर का कोई फर्टिलाइजर नहीं हुआ करता था। ये क्या होता था? गाय के गोबर से ही अन्न उत्पादन हो जाता था। कैंसर नहीं हुआ करता था। परंतु नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, हमको भगवान की व्यवस्था से खेलना है। हम केमिकल लेकर के आएंगे, अब केमिकल डालेंगे, केमिकल डालेंगे। अब केमिकल डालने से क्या हो गया? अब सब कोई कैंसर कैंसर खेल रहा है, सबकी खेलिए। जब हम भगवान की व्यवस्थाओं से खेलेंगे तो हमको कष्ट ही झेलना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि भगवान की बातें सुनकर के क्या होगा, बच्चों को सुना करके क्या होगा, पति को सुना के, भाई के सुना करके क्या होगा। आप मत सुनाओ, उसके बाद वो असुर बनेंगे, आपको छोड़ देंगे। अभी बहुत आसक्त हो रहा ना, बाद में छोड़ देंगे, क्योंकि आप भगवान की बात तो नहीं सुनाते हो, उसलिए सबको छोड़ देते हैं। हम क्या बोलते हैं? सभी को भगवान से जोड़ो, तो लोगों को बुरा लगता है। बाद में जब छोड़ देंगे तो खुश हो जाइएगा, क्योंकि उनके लिए सच्चाई, अच्छाई, अच्छे गुण का कोई मतलब नहीं है। उनका एक एक्सपेक्टेशन लेवल है, एक्सपेक्टेशन को मीट करते रहिएगा तब तक ठीक है। और उनका जो एक्सपेक्टेशन लेवल जो भी जिस भी दिन रहेगा उसको आप मीट नहीं कर पाइएगा तो फिर आप अच्छे नहीं, समझ रहे? परंतु भगवान हमको वैसा स्वीकारते हैं जैसे हम हैं। परंतु हमको क्या, कष्टों से निकालने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। गुरु हमको वैसा स्वीकारते हैं जैसे हम हैं। परंतु कोई ऐसा लक्ष्य बना ले कि हमको कष्टों से निकलना ही नहीं है, फिर गुरु क्या स्वीकारेगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमको भगवान की व्यवस्था को, गुरु के नियमों को स्वीकारना होगा। अपनी अपनी व्यवस्था बना करके काम नहीं चलेगा। आपको अपनी व्यवस्था बनानी है, बनाते रहिए। जिसको अपनी व्यवस्था बनानी, बनाते रहिए। आप अपने व्यवस्थाओं में खुश रहिए। हमें वैसे स्वीकारना है जैसे हम हैं। हमें नहीं वैसे स्वीकारना नहीं, गुरु हमें वैसे स्वीकारते हैं जैसे आप हैं। क्या बोलते हैं कि गुरु कि पहले जाकर के ये करो वो करो वो करो उसके बाद स्वीकारेंगे? नहीं, वो हमको एक बेसिक सा, बहुत सरल सा इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक काम करो, 4 नियमों का पालन कर लो, सल्ला माला नाम जप कर लो। लोगों को लगता है ये बहुत ज्यादा है, इससे एलिमेंट्री कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई, पता नहीं कितने लोगों ने जानते होंगे प्रोसेस। कभी टेंडर लगाते ना, टेंडर, टेंडर में क्या होता है? गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, ठीक है? गवर्नमेंट बोलती है हमको ये माल चाहिए, ये माल चाहिए, ये माल चाहिए, ये माल चाहिए, ठीक है? 4 चीज चाहिए। अब क्या होता है, उसके लिए लोग बोली लगाता है, हम देंगे, हम देंगे, इतने दाम पे देंगे। तो टेंडर में बोली लगाने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, आपको इतना साल से काम करना होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए। उसको बोलते हैं प्री क्वालिफिकेशन, है ना? प्री क्राइटेरिया, है ना? टेंडर में बोली लगाने के लिए भी कुछ आपका हैसियत होना चाहिए। हर कोई आकर के बोली लगा देगा ऐसा नहीं है। कुछ तो क्राइटेरिया है, उसको मेंटेन करेंगे तब जाकर। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जी, ये प्री क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति का। ये सुल्ला माला नाम जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ये प्री क्वालिफिकेशन है।
इससे भक्ति नहीं हो गया। इससे भक्ति होने का मार्ग में, जैसे स्कूल में एडमिशन होने से बच्चा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। तो इसमें भक्ति होने के मार्ग पे बस आप आगे बढ़ने का अपना संकल्प बता रहे हैं। अब जब आप सारी बातों का पालन करेंगे तब जाकर के भक्ति होगी। ठीक है, मुझे बस 3-4 मिनट और दीजिए, ज्यादा नहीं ले रहा। ओके, वास्तव में ब्रह्मा जी और अन्य वास्तविक अधिकारी उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करते। कृष्णा की अनुमति के बिना कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं करते। ठीक है, कोई जीव भक्ति सेवा द्वारा जितना अधिक शुद्ध होता है उतना ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सीधे संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को गुरु के इंस्ट्रक्शन, कृष्णा की बातों का पालन करने के बाद और दृढ़ होना है। जैसे अभी बताया, 4 नियम, 16 माला, नाम जप करना या फिर श्रवण करना, वो बस स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत है। भक्ति उसके बाद शुरू होती है। जब ये सब कर लेंगे, गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे। देखिए, बड़ा सरल सा क्राइटेरिया बताते हैं। गुरु प्रसन्न हो गए, अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो भक्ति हो गई। हम लोग क्या बोलते हैं? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। समझ आ रहा है? अगर गुरु प्रसन्न है तो कृष्णा प्रसन्न है। ठीक है, ओके। जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मेरी पूजा करते हैं, वह मुझे बुद्धि योग, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम सदैव कृष्णा का चिंतन करते हैं, हमेशा कृष्णा की सेवा में लगे हुए हैं, तो कृष्णा हमें वो मार्ग प्रदान करते हैं जिस मार्ग से हम कृष्णा के पास पहुंच सके। यह समझा जाता है कि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रिय व्रत को मनाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, ब्रह्मा जी उसी लिए आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसके बावजूद कि वह कुछ और करना चाहता है, यहां संकेत दिया गया है। देखिए, समझिए बात को। आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। इससे भक्ति नहीं होती है। हम लोगों का सभी का अपना अपना लक्ष्य होता है, सभी का अपना अपना विचारधारा होता है, सभी का मंतव्य होता है कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और ये करेंगे तो भक्ति हो जाएगी। परंतु ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? कि जिस ऑथोरिटी को हम स्वीकार रहे हैं, जिन व्यवस्थाओं को हम स्वीकार रहे हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत होकर के हमको भक्ति करनी होगी। तो यहां पे कौन व्यवस्था है? गुरु व्यवस्था। तो आप पहले से कुछ सोच रहे हैं, पहले से कुछ बनाए हुए हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और गुरु के पास पूर्ण अधिकार है, आप जो चाहते हैं उसके ठीक विपरीत बोल देंगे। कोई गुरु जानता हो तो बिल्कुल अधिकार है। आप जो भी सोचते हैं उसके ठीक विपरीत बोल देंगे, आपको करना पड़ेगा। और मालूम है, देखिए, हम लोग कितना भी बचना चाहे, देखिए, फाइनल एग्जामिनेशन से पहले ऐसी स्थिति आएगी। कि आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, गुरु ठीक विपरीत बोलेंगे, आप वही काम करोगे। इनफैक्ट फाइनल एग्जामिनेशन में भी वही स्थिति होती है। हम लोग कितना कुछ याद करना चाहते हैं ना, परंतु गुरु बोले कृष्णा को याद करो। तो हम सब कुछ को त्यागना पड़ेगा। जो गुरु बोल रहे हैं वही परम हो गया, और कुछ नहीं चलेगा, नहीं तो कृष्णा प्राप्ति तो नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं, दूसरा क्या सोचता है, उसके लिए कुछ नहीं है। जो गुरु सोचते हैं, जो कृष्णा सोचते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी भगवान के आदेशों का पालन कर रहे थे, और इसलिए प्रियव्रत के लिए ब्रह्मा के आदेशों को स्वीकार करना सार्थक होगा, जैसा कि भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा जिसमें निहित होगी, हमको वही कार्य करना है। समझ में आ गया?
हमको अपना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करना है, हमको वो करना है जो भगवान चाहते हैं। अगर हम वो करेंगे जो भगवान चाहते हैं तो हम प्रसन्न रहेंगे, अगर हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं तो हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक है, तो भगवान के लिए काम करने लग जाइए, सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से, है ना, बहुत दृढ़ता से काम कीजिए। हाँ, मैं बहुत सारा कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब और दृढ़ता से काम करने का कोशिश करूँगा और प्रयास करूँगा कि सब कोई और अच्छे से भगवान की बातों को श्रवण करे, पालन करे। क्लासेस तो ठीक है, और भी मेरे को और सारा बहुत सारा कार्य करना है। मैं देखता हूँ और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आप लोग भी इस कार्य में मेरी मदद करना चाहें, बहुत अच्छा है ना। जो जो मदद करना चाहे, जैसे जैसे मदद करना चाहे, बिल्कुल कीजिए। प्रचार कार्य भी अधिक बढ़ाना है, काम भी अधिक बढ़ाना है, सब कुछ अच्छा से और अच्छे से करना है। देखिए, अगर शुद्ध शुद्ध ज्ञान है तो सब तक पहुंचना चाहिए, और अशुद्ध है तो बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए। अशुद्ध है या फिर कोई मिलावट है या फिर कोई और लक्ष्य है तो सब तक नहीं पहुंचना चाहिए। अशुद्ध है तो सब तक पहुंचना ही चाहिए। उसके लिए फिर कार्य करते हैं दृढ़ता से। और चलिए, जिन जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज करें। जिस ओके, कौन करेगा? मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। जैसे वाहिगुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे हरे राम। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कैसे भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बोलना, कुछ जानना। ओके, आश्लेषा माता जी पूछ रही हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे ही जिज्ञासा पूछा कीजिए फटाफट, है ना। ओके, आश्लेषा माता जी पूछ रही हैं, बिना गुरु के एक एक आज्ञा का पालन किए बिना भक्ति नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, आपने कल ये टॉपिक आज के लिए रिमाइंड करने के लिए बोला था। इफ यू विश हम जान सकते हैं अभी। बिल्कुल, देखिए होता कैसा है। गुरु, लेट्स से गुरु हमें ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब कोई भी एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन आप पास किए हो, तो उसमें अगर सपोज कीजिए आप 4 सब्जेक्ट में तो टॉप कर गए, अब 5वें सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं है, 5वें सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप पास हो जाइएगा क्या? क्लियर हो जाएगा? 5वें सब्जेक्ट में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर हो जाएगा? 4 सब्जेक्ट में तो टॉप कर गए, अब 5वें सब्जेक्ट में कट ऑफ भी नहीं हुआ, क्लियर होगा? समझ आ रहा है सभी को? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? समझ आ रही है?
अगर हम कोई भी डिफिकल्ट पेपर करना चाहें और 4 चीज आता हो, 5वां चीज आते ही नहीं है, तो क्या हम क्लियर हो जाएंगे? नहीं होंगे। देखिए बात कैसा होता है, भक्ति में हम लोग अलग 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 प्रकार के विकृतियों में भरे हुए हैं। सबकी अलग विकृति है। आपके अलग बुराई है, उसके अलग बुराई है, उसका अलग बुराई है, उसका अलग बुराई है, उसका अलग बुराई है, उसका अलग बुराई है। और सबकी बुराइयों के लिए गुरु अलग 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 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और सबके लिए जो, जैसे देखिए होता कैसा है, मैंने आज किसी को बोला, अगर क्लास में मैं एक बात बोलूंगा ना तो 5 अलग लोग हैं ना, तो 5 उसको अलग अलग तरीके से समझेंगे। अलग अलग चेतना वाले हैं, उनको अलग अलग समझ में आएगा। बात एक ही रहेगी, बात एक ही रहेगी, उनको अलग अलग चेतना के कारण अलग अलग बातें समझ में आएगी। अब ये क्या होता है, हम लोग सब कोई अपने पुराने बुराइयों को छोड़ करके भक्ति होती है, ऐसे नहीं होती भक्ति। ऐसे कोई भक्ति नहीं कर सकता। आज से हम कृष्णा के हो गए, आज से हम भक्ति चालू कर दिए, आज से हम भक्त हो गए, आज से हम घर से संसार को त्याग दिए, ऐसे नहीं होती भक्ति, बिल्कुल नहीं होती है। कल तक हम पाप कर्म करते थे, आज हमने सब छोड़ दिया, आज हम भक्त बन गए, ऐसे नहीं होती है भक्ति। कभी नहीं होगी, किसी जन्म में नहीं होगी। अनर्थ निवृत्ति फिर क्या होती है? हमने छोड़ छाड़ दिया तो अनर्थ निवृत्ति हो गई। ऐसे तो भरत महाराज प्योर हो गए थे, फिर उनको आसक्ति कैसे हो गई? ऐसे नहीं होती भक्ति। देखिए होता क्या है, हम लोग अलग अलग विकारों में भरे हुए हैं, ठीक है, और गुरु का एक एक इंस्ट्रक्शन आता है तो हम अलग अलग विकारों से निकलते चले जाते हैं। जब पूर्ण रूप से विकारों से निकल जाएंगे तब भक्ति की शुरुआत होगी। आपके चाहने से भक्ति नहीं हो जाएगी। कोई बोले आज से हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं और आज से हम भक्ति कर लेंगे, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। देखिए एक बात बताइए, आप लोग में बहुत सारे लोग हैं ना, ठीक है, आप अपने बारे में मत बताइए, बाकी डिवोटीज के बारे में बताइए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि मैं फिर से बोल रहा हूं, बाकी डिवोटीज के बारे में बताइएगा, पुराने डिवोटीज स्पेशली बताइए। आप में से बहुत सारे डिवोटीज है ना जो आपने देखा होगा कि दूसरे डिवोटी शुद्ध हैं, परंतु बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं पे कमी वो अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, या गुरु से डांट पड़ जा रही है, या गलती निकल जा रही है, थोड़ी सी कहीं छोटी सी भी निकल रही है ना। 5 साल से भी दृढ़ता से कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं छोटा छोटा कुछ ना कुछ निकल जा रहा है। देख रहे हैं ना, साफ साफ दिख रहा है ना, ये साफ साफ दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब बताइए, 5 साल से लगे हुए हैं, एकमात्र लक्ष्य है कृष्णा, और उसके बाद भी अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी स्ट्रगल है। बाकी लोग क्या सोचता है, बाकी लोग सोचता है हम अभी तक तो थोड़ा आराम करने दीजिए, अभी हम घूम करके आ रहे हैं, अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगा तो भक्ति कर लेंगे। हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, और बाद में भक्ति कर लेंगे। अब सोचिए, भक्ति क्या आपकी जागीर है क्या, मतलब आपका संपत्ति है क्या? जब मन करेगा बैंक लॉकर खोलेंगे, दिखा देंगे, ये लो भक्ति है। हम लोग भक्ति को ना बहुत चीप समझ लेते हैं। भौतिक जगत में एक आईएएस का पेपर होगा ना तो आदमी 3 साल 4 साल पढ़ाई करता है? अगर कोई इंजीनियरिंग के लिए कोई एडमिशन लेता है तो 2 साल पढ़ाई करता है? हम भक्ति को ऐसा चीप समझ लिए, ऐसा सस्ता, ऐसा 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 घटिया सा, अरे हम कल भक्ति कर लेंगे, हम 65 साल के होंगे तो भक्ति कर लेंगे, हम 95 साल के होंगे तो भक्ति कर लेंगे, हम उस दिन आज्ञा पालन कर लेंगे। अरे पागल कहेंगे। आपके प्रयासों से भक्ति हो जाती है, क्या समझे? हम जब गुरु की एक एक बातों का पालन करेंगे, एक एक बातों का पालन करेंगे, एक एक बातों का पालन करेंगे, तब जाकर के हम क्वालिफाई करेंगे।
तब जाकर के क्वालिफाई करें, और उसके बाद गुरु महाराज हेतु की कृपा करेंगे, फिर भक्ति होगी। गुरु महाराज बोलेंगे ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, इस पर हेतु की कृपा करो, अब भक्ति होगी। हम लोगों को क्या भक्ति है ना, इतना चीप लगता है, ऐसा लगता है एकदम इतना घटिया सा। लोग बोलता भी है, आज 5 PM वाली क्लास में भी चल रहा था ना, कहां पे चल रहा था कि बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे, अभी यहीं पे तो चल रहा था शायद, बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे, है ना, भगवान चाहेंगे तो भक्ति हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही घृणित मानसिकता है, ठीक है, ऐसे कोई भक्ति नहीं कर सकता। आप एक 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 इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए 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 कीजिए, करते रहिएगा तो जाकर के आपकी स्थिति बनेगी। बहुत कार्य करने के बाद आपकी स्थिति बनेगी, है? एक तरह से भक्ति आसान लगती है, लेकिन साथ में बड़ी कठिन भी लगती है गुरुजी। बुद्धि परेशान करती है, फॉल्स ईगो तो है ही आखिरी पाश। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो भक्ति है बहुत आसान, परंतु हमारा आसक्ति कोई इसी जन्म का थोड़ी ना है। लोग बहुत चीप समझ लेता है, हमको जिस दिन आसक्ति छोड़ना होगा हम छोड़ देंगे। हमको कुछ लोग ऐसा बोलता है, क्या हम घर परिवार छोड़ देंगे, हम ये स्थान छोड़ देंगे, हम धाम आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपके करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 1 मिनट में समर्पण वाली बात करते हैं वो हायर कॉन्शियसनेस वाले लोगों के बारे में। देखिए नहीं, वो एक सेकंड या 1 मिनट में ही भक्ति होती है, परंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमको अपने अनर्थ को मिटाना पड़ेगा। उससे पहले वो 1 मिनट से पहले हमको सारे अनर्थों को मिटाना पड़ेगा। तब एक्चुअली में मालूम है क्या लोग बोलता है, ठीक है, आज सुन लीजिए, देखिए बुरा मत मानिए, और जो गुरु बोलते हैं वो भी बोलने का कोशिश करते रहिए, बोलते रहिए, परंतु आप समझिए गुरु का अर्थ क्या है। गुरु महाराज बोलते हैं गुरु का अर्थ है अ डिसाइपल शुड नॉट डिसएग्री। डिसाइपल डिसएग्री कर ही नहीं सकता। हाँ, गुरु आध्यात्मिक है, गुरु आध्यात्मिक है, गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डिसाइपल डिसएग्री नहीं कर सकता। डिसाइपल को आज्ञा पालन करना है, डिसाइपल अपने आप ही नित्य सिद्ध बन जाएगा। अगर कोई गुरु और शिष्य है तो शिष्य अपने आप ही नित्य सिद्ध बन जाएगा, अगर गुरु नित्य सिद्ध है तो वही है, 1 मिनट वही है। तो हम लोग बोल तो देते हैं गुरु जी, परंतु गुरु जी बोलने का अर्थ क्या है कि हम शिष्य भी तो होने चाहिए। शिष्य होने का अर्थ है कि हम डिसएग्री नहीं करेंगे, शिष्य होने का अर्थ है कि जो जैसा गुरु चाहेंगे वैसा करेंगे, शिष्य होने का अर्थ है गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। गुरु ही एकमात्र लक्ष्य है। अब बताइए, 1 मिनट में भक्ति होती है नहीं होती है? हम तो बोल रहे हैं भक्ति से सरल कुछ है नहीं। 1 मिनट में मुक्तात्मा बनाएंगे, चलिए 1 मिनट में शुद्ध भक्त बनाएंगे। गुरु शिष्य का संबंध ही वही होता है, परंतु ठीक है, एस्पायरिंग लोग भी गुरु बोल देते हैं। अभी गुरु है नहीं, अभी गुरु स्वीकारा नहीं है, एस्पायरिंग भक्त हैं, वो गुरु बोल दिया, ठीक है, परंतु एक्चुअल में गुरु शिष्य संबंध वही होता है। आप बताइए कहीं पे कुछ गलत है? सही बात है कि नहीं है कि अगर आप गुरु बोल रहे हैं तो आप शिष्य हैं? शिष्य होने का अर्थ यही हुआ कि आप हर बात का पालन कीजिएगा। सही बात है ना? एकदम सही बात है ना? और गुरु पहले ही नित्य सिद्ध है, जैसे ही उनके हर बातों का पालन करेंगे तो आप भी नित्य सिद्ध हो गए ना। ये भी सही बात है ना? है? गुरु पहले ही नित्य सिद्ध है, उसने इंस्ट्रक्शन दिया है, हम उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, हम भी नित्य सिद्ध हो गए। हो गया ना? तो
भक्ति करना बड़ा सरल भी है और बहुत बहुत मुश्किल भी है। स्वतंत्रता लगाइएगा, जन्म जन्मांतर अवसर नहीं मिलेगा। इक्वेशन बहुत इजी है, करना मुश्किल है। तो समझिए बात को, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। इस भौतिक जगत में हम लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी भौतिक आसक्तियां हैं। ठीक है, भौतिक आसक्तियां, ठीक है, भौतिक आसक्तियों को मिटाने का कोशिश कीजिए धीरे धीरे। अनर्थों को मिटाने में समय लगता है, संघर्ष होता है, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत 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 समय लगता है। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु समझ लीजिए, जन्म जन्मांतर भी लगता है अनर्थों को ही मिटाने में। ठीक है, तो अनर्थ हमारा अनर्थ है, अनर्थ फटाफट मिट जाएगा, ये सब बस कल्पना है। मैं यही टाइप करने वाली थी। हाँ, अनर्थों को मिटाने में जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं। हमको क्या लगता है, अभी आए गुरु के पास, अभी समर्पण कर दिए, अभी आज्ञा पालन कर दिया, अभी मुक्त आत्मा बन गया, अभी भगवत धाम, आहा है, ये बहुत अच्छा है कि जन्मों लग जाएंगे गुरुजी, कुछ शुद्धता है ही नहीं। नहीं, देखिए, अगर आप आज्ञा पालन दृढ़ता से कीजिए, ठीक है, जिसको अपने में जितनी गंदगी लगती है, आपको ज्यादा गंदगी लगती है, आप और दृढ़ता से आज्ञा पालन करो। बहुत ही सरल है, बहुत स्ट्रांगली। हम साफ साफ बोलते हैं, गुरु की आज्ञा पालन दृढ़ता से करेंगे तो कोई गंदगी आ ही नहीं सकती। हम नहीं चाहते कोई भी दूसरा जीवन ले, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। इसीलिए यहां पे शुद्ध भक्ति का प्रयास ही लक्ष्य है, बाकी और कोई नहीं। कम से कम ये 9 PM वही रहेगा। हम कितना भी क्लास लेते रहे, कुछ भी होते रहे, 9 PM मतलब शुद्ध भक्ति का प्रयास है। बाकी कोई रीडिंग करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, जिसको जो करना करे। ठीक है, आप लोगों को जो 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 रास्ता चलना है वो सब रास्ते चल सकते हैं, और भी कोई माध्यम खुल जाएगा तो वो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ये क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। और 9 PM मतलब शुद्ध भक्ति का प्रयास। ठीक है, हमको ये यहां पे यही चाहिए। दैट मीन्स वो 1 मिनट जन्म जन्मांतर के बाद भी आ सकता है। हाँ, अगर आप अपने अनर्थों को नहीं मिटाइएगा तो जन्म जन्मांतर के बाद ही आएगा, आ सकता नहीं है। इट्स लाइक आप कितने ईगर हैं भगवान की बातों को पालन करने के लिए। मालूम है क्या, हम लोग सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। मालूम है, आप सेवा कर ही नहीं सकते। यू वुड बी शॉक्ड। 9 विधि भक्ति है ना, एक विधि आप पालन नहीं कर सकते। मालूम है कब तक? जब तक शुद्ध नहीं हो जाते। नाम जब करते हैं तो नाम अपराध होता है, अशुद्ध नाम, मिश्रित नाम, शुद्ध नाम होता है ना। नाम अपराध कर रहे हैं हम तो पहले हैं, श्रवण कर रहे हैं तो हम डिसएग्री कर रहे हैं। अब समझिए, अगर कोई भी बोल रहा है, आप समझिए कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हम लोग। सब कोई करता है। तो शुद्ध भक्त कोई बोल रहा है, कृष्णा बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, समझिए, उनने कुछ बोल दिया, ठीक है, कुछ भी एक बात बोल दिया। मैं वही एग्जांपल लेता हूं, ऋचा माता जी वाला, सभी को याद भी है। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत पुराना एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सदैव चिंतन, सदैव भक्ति करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी पूजा करो। तो ऋचा माता जी ने एक बार बहुत ही इनोसेंटली पूछा था, उसको हो गए होंगे 5 साल, परंतु हाँ, इनोसेंटली पूछा था, प्रभु जी देखिए, हमको ये सदैव समझ में नहीं आता है। ठीक है, सदैव कैसे कर सकते हैं? मालूम है क्या, आप सोच के देखो। ठीक है, वो इनोसेंट लगा होगा, बट आप सोच के देखो, कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, हाँ, एक तरफ कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आपका समझ क्या है, आप क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो, है? आई कुड नॉट इमेजिन दैट। हाँ, सोच के देखिए। तो आप सोचिए, आप चाहे कोई भी हो, परंतु वो गुण तो पूरे आसुरी ही हैं।
कृष्णा कुछ बोल रहा, आप ठीक विपरीत बोल रहे हो। द्वेष करना और क्या होता है? कृष्णा कुछ बोल रहा है, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको कैसे पालन करना है, हम सोच रहे हैं ये तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऋचा माता जी का एग्जैक्टली वो डाउट नहीं था कि ये नहीं हो सकता, परंतु ठीक है एक बार मान लीजिए ना, कोई ऐसा बोल दे ये तो संभव नहीं है, नो आई डिसअग्री। समझ रहे? कृष्णा जैसा बोल दें, गुरु जैसा बोल दें, आई डिसअग्री, फिर भक्ति कहां होगी? और द्वेष क्या होता है? ये तो द्वेष होता है। गुरु अवज्ञा क्या होता है? नाम अपराध नंबर 1 क्या होता है? यही होता है ना? है? समझ आ रहा है? तो कृष्णा कुछ बोल रहे हैं और हम उसके विपरीत बोल रहे हैं, तो मतलब सोचिए कि हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। शुरू में तो हमारी ऐसी स्थिति होती है। एग्जैक्टली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऋचा माता जी की ऐसी जिज्ञासा नहीं थी, और ऋचा माता जी बहुत बार डेविल्स एडवोकेट भी करती है ना, दूसरे साइड वाला व्यू भी लेकर के आती है। ठीक, तो अच्छा है, परंतु हाँ रुकिए, तो आप सोचिए अगर कोई थोड़ा सा भी, मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर सपोज कर ले मैं गुरु की वाणी बोल रहा हूं, कृष्णा की वाणी बोल रहा हूं, है? मैंने कठपुतली वाला बताया था ना, किसी को बोला था कि आप तो मेरे को कठपुतली समझ, अब मैं गुरु की वाणी बोल रहा था। अब आप समझिए, जैसे ही कोई मेरे को बोल दे, हमको गुरु की वाणी रिपीट करते समय, कृष्णा की वाणी रिपीट करते समय कोई भी बोल दे, थोड़ा सा भी हृदय में भी आ गया डिसअग्री, आई डू नॉट अग्री, थोड़ा सा भी, तो ये कैसा है? ये तो द्वेष है। अब जन्म जन्मांतर आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, असलियत यही है, परंतु गुरु फिर भी कृपा करता है, अरे छोड़ो मूर्ख है, मूर्ख है, कर दे ना, कर दे। तो स्थिति यही है, सच में यही है। एक बार आप डिसएग्री करके बताओ, और सब भौतिक चेतना के कारण ऐसा ऐसा करते रहता है, इसके बाद तो भक्ति बचनी नहीं चाहिए। तो आप सोचिए कि ये भौतिक चेतना के कारण हम कितना अपराध किए जाते हैं, क्योंकि हमने भौतिक जगत में कुछ अनुभव किया हुआ, कुछ जानते हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ समझ रहे हैं, कुछ बुद्धि है, कुछ ये है, कुछ वो है, जो भी है, उसके कारण गुरु से डिसएग्री कर रहे हैं, शास्त्र से डिसएग्री कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों से डिसएग्री कर रहे हैं, वैष्णव से डिसएग्री कर रहे हैं। आप उनसे बड़े हो गए ना, बिगर देन कृष्णा, बिगर देन गुरु, बिगर देन वैष्णव, उनसे बड़े हो गए ना, फिर भक्ति कहां बचेगी? असुरी एक असुर होता है, वही कृष्णा से बड़ा बनना चाहता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो अब इस अवस्था में बताइए, जब हम गुरु से थोड़ा थोड़ा मतांतर रखते हैं, थोड़ा थोड़ा भी, हम कहते हैं 99% बात मान लेते हैं, 1% नहीं मानते। 1% क्या आपने भौतिक समझ लिया क्या? 1% जो बात नहीं मान रहे हैं, आपने भौतिक समझ लिया क्या? क्या समझ लिया? कृष्णा की 99 बातों मानते, एक नहीं मानते, क्या समझ लिया कृष्णा को? तो अब अगर कोई ऐसा करते रहे तो फिर उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर जो जो कृष्णा बोलते हैं सो हम स्वीकारते हैं, जो जो कृष्णा बोलते हैं सो हम स्वीकारते हैं, जो जो गुरु बोलते हैं सो हम स्वीकारते हैं, तो फिर आगे बढ़ते चला जाएगा। यही है इंडिपेंडेंट फ्री विल समाप्त, स्वतंत्र इच्छा समाप्त। स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, नहीं सोचते हम तो। हाँ, पर इसमें एक बात रहती है, देखिए क्या है, हम अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर सकते हैं, पर जागृति जागृति हम पूर्ण रूप से बदल दें ऐसा नहीं होता। अभी हमने कभी बचपन में कुछ देखा है, जवानी में कुछ देखा है, कुछ देखा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है, कुछ बुद्धि बोल रही है, तो ऐसा जीरो नहीं हो जाएगा। समझ? तो हमको वही जिज्ञासा करनी होती है, जिज्ञासा का समय होता है ना, वही जिज्ञासा करनी होती है। देखिए आपने क्लास में बताया था ये करना होता है, ये ऐसा करना होता है, पर हमने देखा है कि ऐसा होता है, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप बोल ये रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, आप सही बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, परंतु हमारी जागृति है, हम कैसे अपनी जागृति को ठीक करें ताकि आपकी बात स्वीकार कर लें। समझ में आया? गुरु महाराज ने बोला था, ईदर यू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट बाय इंक्वायरिंग। समझ आया? दोनों में कहीं पर डिसएग्री करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
इधर यू एक्सेप्ट, या तो स्वीकार कर लो, या एक्सेप्ट बाय इंक्वायरिंग। अब इंक्वायर करो और फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेना। डिसएग्री करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। गुरु से डिसएग्री कर रहे हैं, गुरु से डिसएग्री कर रहे हैं तो भक्ति छोड़ दो। ये गुरु आपको भक्ति नहीं करा सकते, ये गुरु भक्ति नहीं करा सकते। आप कोई और गुरु ढूंढ लो, कोई अच्छी चेतना वाले को ढूंढ लो, ये गुरु आपके लिए क्वालिफाइड नहीं। ठीक है, तो आजकल तो कैसा हो गया, हम डिसएग्री कर जाते हैं, हमारा मन, हम सोचते हैं, हमको लगता है, तो ये सब भक्ति नहीं होती। ठीक है, अब मैं शुद्ध स्टैंडर्ड्स बता रहा हूं, शुद्ध स्टैंडर्ड्स में ऐसे ही होता है। ठीक है, डिसएग्रीमेंट होते ही नहीं। अब देखिए, जो भी संघर्ष कर रहा है वो इसी कारण तो कर रहा है। अभी लोग बोलेगा नहीं, परंतु एकदम सही बात है, अगर कोई 3 साल 4 साल से स्ट्रगल कर रहा है तो बस एक ही कारण से कर रहा है। कोई भी गया है बस एक ही कारण से गया है। या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम गुरु और भगवान की बातें नहीं बोल रहे, हम उसके लिए चैलेंज करने के लिए तैयार है, तो आप डिसएग्री कर ही नहीं सकते। एक गुरु से डिसएग्री नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता, थोड़ा सा भी नहीं, पल भर भी नहीं। क्योंकि इस पल डिसएग्री कर गए, अगले पल भक्ति नहीं है आपकी। लोग समझते नहीं है। देखिए, हम गुरु छोड़िए, वैष्णव से अगर वैष्णवों के प्रति अगर सच में अपराध कर दिया ना, कोई वैष्णव सच में वैष्णव है, वैष्णव का अर्थ है पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए। और हम लोग नाम अपराध में पढ़ते हैं, जिन भक्तों ने पूर्ण रूप से भगवान के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया हो, उन भक्तों की क्या अपमान करना। आप किसी ऐसे वैष्णव का अपमान कर दीजिए, अब आप भक्ति नहीं कर सकते हो। मालूम है शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर ऐसे वैष्णवों का के प्रति अपराध कर दिया तो आपको उनसे क्षमा मांगनी है। और क्षमा कब तक मांगनी है? जब तक वो माफ ना कर दे। प्लीज समझिए क्या बोला गया है। ये नहीं बोला गया है कि एक बार माफी मांगो हो गया। प्लीज समझिए, अगर जीभ से उनके जूते चाटने हैं, बिल्कुल चाटना पड़ेगा, अगर वो करके वो प्रसन्न हो जाए तो। समझ रहे? वो तो बहुत ही ये बता दिया आपको, जो करने के लिए बोल रहे थे आप ये समझ लो। एक शुद्ध वैष्णव के प्रति किया गया अपराध ऐसे ही होता है। हमको जो करना पड़ जाएगा, हमको करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर भक्ति खत्म। शुद्ध भक्तों के प्रति किया गया अपराध भगवान भी स्वीकार नहीं करते, उसका बस सजा मिलता है। अब आप सोचिए, हम गुरु के प्रति अपराध करते हैं, हम गुरु के प्रति बोलते हैं आई डिसएग्री। अब बताइए क्या बचेगा हमारा? ये तो वैष्णवों के प्रति है। अब वैष्णवों में सर्वोच्च हम गुरु को जानेंगे ना? हैं? जानेंगे नहीं जानेंगे? गुरु के प्रति हम बोल दें हम नहीं मानते, हम इतना मानते इतना नहीं मानते, बताओ। तो हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। देखिए, प्लीज समझिए, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि आप लोगों का अपराध को हम बढ़ाते चले जाएं या आप लोगों को कष्ट में हम स्थित कर दें, परेशानी आप लोगों का बढ़ जाए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। कोई मेरे प्रति अपराध भी किया हो तो हमको कोई उसका ये नहीं है, बस यही चाहते हैं आप कृष्णा की बातों का पालन कीजिए। मेरा छोड़िए, आप दृढ़ता से भगवान की बातों का पालन कीजिए, बस यही है। पर हाँ, जब ये सब है तो मिसयूज नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए, पोजीशन तो यही है। ये आपको उतना स्ट्रिक्चर नहीं रख रहा है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं रख रहा है, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड भी नहीं रख रहे हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आराम से जो मर्जी पड़े सो करो। ना तो हम, ना तो कृष्णा, ना तो गुरु महाराज, ना तो कोई भी आपके अहित के लिए इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अब देखो, अब मेरा बुरा करके बताओ, हमको बुरा बोल के बताओ, अब हम बताते तुमको है, अब हम निकालते छड़ी अपनी है। नहीं, देखिए, छड़ी निकलेगी पर तब निकलेगी जब आप कृष्णा के विरुद्ध बोलिएगा।
कृष्णा के विरुद्ध मत जाइए, ठीक है, गुरु के विरुद्ध मत जाइए, मत जाइए, ठीक है। और वो भी उन पे निकलेगी, बाकियों पे नहीं निकलती है, उन पे निकलेगी जो लक्ष्य बना रहे हो कि कृष्णा प्राप्ति है, लक्ष्य बना रहे हो शुद्ध भक्ति करना है, लक्ष्य बना रहे हो कि हमको भगवान की सेवा करनी है, उनका लक्ष्य ये हो, तब छड़ी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलती, ठीक है। नए लोगों को क्या बोलते हैं, नए लोगों को ये ऐसा टफ स्टैंडर्ड बोलते हैं क्या? परंतु होता यही है, आप अपमान नहीं कर सकते शास्त्रों के अनुसार। पर ठीक है, देखिए क्या है, सबको इस जगत में संघर्ष कर रहा है, उनका संघर्ष बढ़ाने का क्या है, पहले ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल से निकालने का प्रयास करें, हम भी करें, आप भी करें, है ना। आप सोचिए, सब तरफ से सोचिए कि स्टैंडर्ड इतना स्ट्रिक्ट होते हुए फिर भी कैसा पालन कर रहे हैं। क्या पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि सब कोई भगवान की वाणी को स्वीकारे? क्या गुरु और कृष्ण की बातों को बोल रहे हैं? क्या स्वयं का कोई हित है? ये सब अच्छे से देखिए, समझिए, और जब समझ में आ जाए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए, तो फिर आज्ञा पालन कीजिए। फिर क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि मालूम है क्या, ठीक है मैं तो अपराध नहीं लूंगा, परंतु मालूम है आप अपराध कीजिएगा और अपराध बड़े से बड़ा कीजिएगा, ठीक है। हम तो नहीं लेंगे, परंतु अपराध कीजिएगा, करते ही चले जाइएगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कोई एक भक्त के प्रति कर दिए अज्ञानता में, और कोई भी काम से, कोई भी एक शुद्ध भक्त के प्रति कर दिए और उसने अपराध ले लिया, मैं बड़ा सरल सा बात बोलता हूं, मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूं सभी डिवोटी को कि अगर कोई स्थिति हो भी जाए, कोई किसी पे हंस भी देता है, तो मैं माफी मांग लेता हूं, मना करवा देता हूं, उस समय भी बोल देता हूं। परंतु आप सोच के देखिए, अगर बाई एनी चांस कोई आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, दूसरा डिवोटी कुछ बोल रहा है, ठीक है, आप बस हंस दिए, उसको पता चल गया कि आप हंस रहे हो, इमोजी बना दिया या फिर कुछ भी कर दिया, छोटा सा बस हंस दिया, आपको कौन बचा सकता है बताइए? गुरु के प्रोटेक्शन में गुरु बचाएंगे, अरे मूर्ख है, ऐसा मूर्खता मत करो, गलत बात है, समझ। परंतु अगर कर ही देंगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और किसी दिन कर ही दीजिए, फिर कौन बचाएगा? फिर कैसे बचेगा? यहां पे बच गए, बाहर निकल करके सेम काम कर दीजिएगा तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? मालूम है क्या, कुछ डिवोटीज जानते होंगे, राशि माता जी जानती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं, मैंने पहले ये रूल भी बनाया हुआ था कि एक दूसरे को, किसी को संपर्क भी करोगे आप, इंटरनल ग्रुप में किसी को संपर्क भी करोगे, तो मेरे को बताए बिना नहीं कर सकते, मेरे को बताए बिना आप एक दूसरे से भी बात नहीं कर सकते। पहले एकदम रूल बनाया हुआ था, एकदम क्लियर। क्यों? क्योंकि आप अपराध कर दोगे। तो शुरू शुरू में बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं, पागलपन करते रहते हैं, है ना। जब बाद में सिंसियर हो जाएंगे तो फिर ठीक करेंगे, ठीक। यही सारी बातें। तो अगर आप यथारूप देखिएगा, और मैं कोई मतलब कोई हार्ड या टफ प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूं, गुरु का मतलब ही होता है, गुरु का मतलब ही वही होता है। शिष्य का मतलब क्या होता है? जो आचरण स्वीकारेगा, गुरु का मतलब ही वही होता है। गुरु शब्द का अर्थ ही यही होता है, जिसको गुरु बोलेंगे उसका अर्थ ही होगा। आगे की बातें तो आगे है, हम टफ स्टैंडर्ड तो कोई बता ही नहीं रहे, ये तो शब्द का अर्थ है, ये तो संबंध का अर्थ है। हम लोग चीप 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 मतलब निकाले हुए हैं, चीप मतलब निकालने से चीप हो नहीं जाता, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं गुरु की हर एक बात का पालन करना होता है, हर एक बात, डिसएग्री नहीं करते। कहीं नहीं पालन कर पा रहे तो पूछिए, कोई गुरु आपका जान लेने के लिए थोड़ी ना है कि जान लेकर के मानेंगे तब जाकर के आप भक्ति करो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु बड़ा सरल बताते हैं, बहुत ही सरल है, परंतु जहां पे आप कृष्णा से डिसएग्री कीजिएगा बहुत स्ट्रांग बोल देंगे, और वही प्रेम है, वही प्रेम। ओके, गुरु जी आपके प्रति अपराध होता है तो आप तो मर्सीफुली माफ कर देते हैं, बट कृष्णा कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ ऐसा ही है, परंतु मालूम है होता ये है, गुरु ही जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा माफ कीजिए।
अपने गलती के लिए तो नहीं, शिष्यों की गलती के लिए गुरु रिक्वेस्ट करते हैं, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। सेम अम्बरीश महाराज का वाला केस है ना, दुर्वासा मुनि को माफ किसने किया था? दुर्वासा मुनि को किसने माफ किया था? कृष्णा ने। कृष्णा तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। नहीं दिए, नहीं दिए, अपने बात से मुकर गए। जाओ अम्बरीश महाराज के चरणों में, वो माफ करेंगे तो कर दूंगा। समझ रहे? तो गुरु ही माफी मांगते हैं। अपराध करेगा शिष्य गुरु के प्रति, और ये मालूम है, सेम चीज आप देखिएगा, मैं शास्त्रों में दिखा रहा हूं, सेम चीज देखिएगा तो जगाई मदाई जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु माफ नहीं करते। वहां पे चैतन्य महाप्रभु माफ करने नहीं आए थे, नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ करके माफी मांगते, तब जाकर के माफ करते। जबकि जगाई मदाई ने घड़े से किसको खून निकाला था? नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु ही माफी मांगते, भगवान इनको माफ कर दीजिए, चैतन्य महाप्रभु इनको माफ कर दीजिए, तभी माफ किए थे। वही सिद्धांत है, अब देख लीजिए सिद्धांत को, देख लीजिए, सेम सिद्धांत है। तो गुरु ही माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए, ठीक है। ओके, आप समझिए, गलती आप कीजिए, गलती के लिए भी माफी हम मांगेंगे, हैं? पता ये क्या क्या कर क्या रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं जी, क्यों जीवन को मुश्किल बना रहे हैं? तो डिसएग्री करना ही गलती है, बस आगे तो बात ही नहीं है। और साथ में सेवा और कार्य भी करना होगा अनर्थ निवृत्ति के लिए। देखिए, एक्चुअली में सेवा और कार्य करने का तो हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो गुरु की कृपा होती है कि हमको सेवा दे रहे। होता कैसा है, सेवा में लगा दिए ना, सेवा में लगा दिया तो धीरे धीरे हम सही गुण को पकड़ने लगते हैं, धीरे धीरे। हमको तो मिलना ही नहीं चाहिए, परंतु गुरु हमको लगा देते हैं, अब ये काम करो, थोड़ा ये काम करो, थोड़ा वो काम करो, सेवा करते करते शुद्ध हो जाता है ना। बोला भी जाता है कि अगर कोई भी हो जिसको भगवान की भक्ति में लगाना है तो उसको सेवा में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, धीरे धीरे वो शुद्ध होगा, ठीक है। अब मैं उन एलिवेटेड पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं जिन एलिवेटेड पर्सनालिटी की हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। उन्होंने यही बोला था कि प्रभु जी, अगर आपका जीवन का लक्ष्य कृष्णा ही है तो आप प्रचार कार्य करो, आपको करना ही होगा, ठीक है। तो आप समझिए, हमको भी सेवा में लगाया गया था, हमारा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी नहीं था। इंस्ट्रक्शन फॉलो करें लेकिन कोई कार्य न करें तो भी पॉसिबल है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और कोई कार्य न करें, हाँ, तब भी शुद्धता पॉसिबल तो है, तब भी शुद्धता पॉसिबल तो है, परंतु कार्य करने से शुद्धता जल्दी आती, बहुत जल्दी आती। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। शास्त्रों को देखिएगा तो शास्त्रों में सेवा के बिना शुद्धता नहीं है, पर सेवा बस ये कार्य करके सेवा नहीं है, बहुत सारा सेवा है। श्रवणम भी सेवा है, नित्यम भागवतम सेवया है ना। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, नित्यम भागवतम को श्रवण करना वही सेवा है, ठीक है। ठीक है, वो बाद का चीज हो जाएगा, परंतु सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, फर्स्ट थिंग। बाकी चीजें बाद में आ जाएंगी, हो जाए, सेवा कर लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु सेवा नहीं कीजिएगा तो भी हो सकता है चल जाए, परंतु श्रवण नहीं कीजिएगा, पालन नहीं कीजिएगा, आदेशों का पालन नहीं कीजिएगा, तब तो कुछ नहीं है, कोई स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन है ही नहीं। लास्ट लाइन आज के वाणी पोस्ट का, वो एक्चुअली मैंने नहीं लिखा था, अश्लेषा माता जी बोल रही थी कि देखिए वो स्टार्टिंग वहां पे हुआ है तो एंडिंग में कुछ होना चाहिए, कुछ तो मिसिंग है। ऋषा माता जी बाद में बोल रही थी, हाँ मेरे को भी मिसिंग लग रहा था, तो बहुत कुछ लिखा होता है, लास्ट लाइन में नहीं लिख रहा था, है ना। लास्ट लाइन में नहीं लिख रहा था, भाव कुछ अलग नहीं था, परंतु लास्ट लाइन मर्सी ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर,
ये है आश्लेषा माता जी का एडिशन है। हाँ, बिल्कुल सही एडिशन था। बिना आध्यात्मिक गुरु की कृपा के भक्ति होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। यही एडिशन था, यही एडिशन था, बिल्कुल सही बात। हम कोई मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मेरा कोई मत नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपकी कृपा से हो पाया। ठीक, तो आध्यात्मिक जीवन होता ही नहीं है, ठीक है, बिना आध्यात्मिक गुरु की कृपा के। यही भक्ति है। और मैं कोई मैं सारा जो भी बात बोला भी, आप लोगों को कोई भी रेफरेंस चाहिए, मैं पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों में उठा के दूंगा। पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों में सेम चीज मैं उठा करके दूंगा। किसी का भी रेफरेंस चाहिए, बिल्कुल बोलिएगा। ये बात कहां पे लिखा हुआ? पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों में दूंगा। पूर्ववर्ती आचार्यों ने यहां पे बोला हुआ, पढ़ लीजिए। उनने यहां पे बोला, पढ़ लीजिए। उनने यहां पे बोला, पढ़ लीजिए। भाई द वे, एक चीज मिस हो गया, पोयम पढ़ना था। अब तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना? पोयम पढ़ना है, निकाला नहीं है। अगर 2-3 दिन मिस हो जाए तो कृपया करके याद दिलाइएगा, वो पोयम पढ़ेंगे, है ना? गुरु महाराज के लिए पोयम था। अगर आप लोगों को थोड़ा पहले याद दिलाए होते तो मैं कुछ लगाने का कोशिश करता। तो मेरे को बड़ा मन है कि गुरु महाराज के लिए वो पढ़ा जाए, ठीक है। ओके, पता नहीं, फोल्डर भी मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे, बट पढ़ना है। कोई बात नहीं, हाँ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को दूंगा, पढ़ने दूंगा, ठीक है। ओके, पता नहीं, यहाँ पे शायद नहीं है। एनीवेज, जहाँ पे भी है पोयम तो निकलेगा और पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार देख लूँ। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, नहीं, लेटर्स, हाँ मिल गया। देखिए, यू डिड नॉट डिसअपियर। मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। स्माइल, you lived yesterday and you are alive today. Please help me die and you speak through me, is all I would say. And if not this, take away my purposeful life. I do not want to stay. You live forever is the reason I want to stay. You live forever is the reason I want to stay. You live forever is the reason I want to stay. मैं अपने लिए जीना ही नहीं चाहता, सच में, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ है। लोग बोलते हैं कि गुरु महाराज आज नहीं है। गुरु महाराज कल भी थे, गुरु महाराज आज भी है, ठीक है। और मैंने बोला प्लीज हेल्प मी डाई। हेल्प मी डाई मतलब मुझे मरने दो। मुझे मरने दो का अर्थ है मेरी स्वतंत्रता को मरने दो। हेल्प मी डाई एंड यू स्पीक थ्रू मी इज ऑल आई वांट टू से। और आप मेरे मुख से बोलो। एंड इफ नॉट दिस, टेक अवे माई पर्पसफुल लाइफ। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरा जीवन ले लो, मेरे को नहीं चाहिए ये। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये जीवन। यू लिव फॉर एवर इज द ओनली रीजन आई वॉन्ट टू स्टे। यू लिव फॉर एवर इज द ओनली रीजन आई वॉन्ट टू स्टे। आप हमेशा जियो, इसीलिए मैं जीना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। ये बहुत स्पेशल है एक्चुअली। मैं मेरा क्या क्षमता है, मैं भगवान के लिए और गुरु के लिए मैं कुछ लिख दूं, मेरा कोई क्षमता नहीं है। बट
सच में ये बहुत 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 स्पेशल है। कभी भी स्वयं की रचना अच्छी नहीं होनी चाहिए या अपनी महिमा नहीं करनी चाहिए। मेरी एक्चुअली में मुझे लगता ही नहीं है मैंने लिखा है, मुझे लगता ही नहीं है। और ये भी और बहुत सारे और भी हैं, ये सारे ठीक है, कभी पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, है ना। और भी कभी कभी लिखने का कोशिश करेंगे। ये सब बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। यू लिव फॉर एवर इज द ओनली रीजन आई वांट टू स्टे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।